दुनिया बहुत मतलबी है मेरे भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। खुद से कुछ होगा ही नहीं पर तुझे करने से रोकेगी। तो हिम्मत मत हारिए मेरे भाई। आप लोग अगर इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग हिम्मत बिल्कुल मत हारिए यार। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, सही सलामत रहिए, बस और कुछ नहीं है मेरे भाई। तो नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो तहे दिल से स्वागत है। आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए और सही सलामत रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से हो, आप लोग की तैयारी भी अच्छे हो रही होगी। बस यही यार रब से दुआ करता हूँ रोज़, और रब से रोज़ प्रे करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें, सही सलामत रहें, और आपकी हर एक मनोकामना, हर एक मन्नतें, हर एक जन्नतें जो भी है सब, हर एक ड्रीम, हर एक सपना आपका पूरा हो। बस इतना ही कर सकता हूँ मेरे भाई। बाकी जो मदद लायक रहेगा वो भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो है कि मेहनत तो खुद आपको करनी पड़ेगी यार। ये तो नहीं कर सकता मेरे भाई। बस हेल्प कर सकता हूँ यार, सहायता कर सकता हूँ मैं, लेकिन और मन्नतें मांग सकता हूँ, रब से दुआएं मांग सकता हूँ, गॉड से प्रे कर सकता हूँ। बाकी तो और कुछ मेरे बस में नहीं है, बाकी सब ऊपर के बस में है और आपके बस में है मेरे भाई। अगर आपके अंदर वो हिम्मत और जज्बे हैं, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान भी आपके सामने झुकेंगे मेरे भाई। भगवान ये नहीं कहते यार कि सबके साथ बुरा होता। सब लोग कहते हैं भगवान बहुत बुरा कर रहे हैं। भगवान नहीं बुरा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं यार। आप अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, तब भगवान आपके साथ बुरा करते हैं यार। क्योंकि भगवान के बच्चे तो यहाँ सब लोग हैं यार, क्योंकि भगवान के ही बच्चे सब लोग, भगवान के देन ही सब लोग हैं। तो इसलिए यार भगवान किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे। जैसे एक माँ बाप की, जैसे मम्मी पापा आपके हैं, आप लोग 2 भाई हैं, 3 भाई, 4 भाई हैं, तो सब लोग आप मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो मम्मी पापा एक जैसे सबको देखेंगे। ये चीज़ें होती, तो ऐसे भगवान भी सबको एक जैसे ही देखते हैं, इसीलिए जन्म दिया। लेकिन आप लोग यहाँ आकर के गलती करते हैं और हकीकत नहीं जान पाते, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, इसलिए आपको ये झेलना पड़ता है। तो अब आज से आप लोग की मनोकामना पूरी होगी तो मेरे भाई। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो है आप लोग का इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक छूट गया था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो है लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों जो है थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया था शायद, मुझे पता नहीं। तो मैं प्रैक्टिस सेट देखा जो एलएलबी का और लगा रहा था, तो उसमें देखा तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 2017, 18, 19 सब में पूछा गया है। तो इसलिए मेरे भाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग का एग्ज़ाम भी आ रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटिव, और भाई यूनिवर्सिटी से जो भी ऐसे अफिलिएटेड कॉलेज है उन लोग का भी एग्जाम आ रहा है एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो चलिए लास्ट तक बने रहेगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी मेरे भाई, सही से समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आज इंटरवेंशन, एक टॉपिक है आप लोग का इंटरवेंशन, जिसे हम लोग हस्तक्षेप भी कहते हैं और मध्यक्षेप भी, दोनों कहते हैं मेरे भाई। आप लोग को पता होगा सिर्फ हस्तक्षेप, लेकिन मध्यक्षेप भी कहते हैं इसे, ठीक है। और चलिए अब इसके डिफिनीशन क्या है क्या नहीं इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग बुक से पढ़ेंगे, आप लोग जो है सीरीज से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, लेकिन मैं आपको पूरी एकदम शॉर्ट वीडियो, मतलब एकदम 10 से 12 मिनट में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग जान रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, जो भी अपडेटेड। तो चलिए डिफिनीशन क्या होता है। तो 21 दिसंबर 1965 में जो है यूएनए के द्वारा जो है प्रस्ताव रखा गया था। यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 में 2 के क्लॉज 4 में एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये कहा गया था उनमें कि एक राज्य बेसिकली सा मतलब इसका ये हस्तक्षेप, इंटरवेंशन का हस्तक्षेप मतलब कोई भी, जैसे आपके घर में या आपका पर्सनल मैटर है तो पर्सनल मैटर में आपका दोस्त उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये चीज़ें हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्नता का सम्मान करेंगे, ये चीज़ें कहेंगे। जो भी आपकी जो आज्ञा का पालन, जैसे आप लोग है, आपके मम्मी पापा है आपके घर में, या आप लोग घर से एग्जांपल लीजिए कि आप लोग के मम्मी पापा जो करते हैं तो आप लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मर्जी, उनका सब चीज़ें वो अपने आप में संपन्न है, आप लोग वो अपने आप में स्वतंत्र है, इसीलिए ऐसे एक राज्य होता है। चैप्टर आर्टिकल जो है 27 में कहा गया है, तो इंटरवेंशन जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है इंटरवेंशन कर सकते हैं मेरे भाई। जब आप लोग के अंदर पीस, मतलब जो पीस या प्रोटेक्शन अगर आप लोग के साथ हो तो आप लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो प्रोफेसर और जो है ओपेनहाइम के द्वारा क्या कहा गया है, इनकी डिफिनीशन क्या है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के मामलों में दखल अंदाजी या तानाशाही नहीं कर सकता, इनके द्वारा कहा गया। सही बात है बिल्कुल। जैसे आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं, आप लोग कोई दिक्कत कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग के दोस्त का या आप लोग के हित, आप लोग नात और रिश्तेदार का कोई हक नहीं बनता कि आप लोग के काम में इंटरफेयर करें। आप लोग को इंटरफेयर करेंगे तो आप लोग को गुस्सा भी आता होगा। बहुत लोगों के साथ अक्सर जनरली चीज़ें हैं ये आप लोग जान ही रहे होंगे। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा, कोई भी स्टेट होगा जो कि स्टेट है, एक स्टेट अगर कोई काम कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो एक दूसरा स्टेट आकर के इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये प्रोफेसर ओपेनहाइम के द्वारा कहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के बहुत ही, यही मेन है मेरे भाई इंटरनेशनल लॉ के, ये बहुत ही ज़्यादा
इन्हीं को मेन माना जाता है इंटरनेशनल लॉ में। तो हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या होता है, जो है आप लोग के एलिमेंट, आप लोग को जो है इन्वेंशन का जो है आप लोग का एलिमेंट देखिए क्या क्या है। हस्तक्षेप का जो है बलात् या जो है अधिनायकवादी होनी चाहिए। इंटरवेंशन आप लोग का इंटरवेंशन शुड भी आपका टेरिटोरियल ऑफ द डिसकैटेगरियल, ये चीज़ें होती हैं। अभी कल आप लोग का सिंपल इंटरवेंशन को जो है इंटरवेंशन नहीं कहेंगे मेरे जो दोस्तों, सिंपल होती है, छोटा मोटा चीज़ें ये सब आपके थोड़ा बहुत मतलब आपके दोस्त यार में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए तो इसे इंटरवेंशन नहीं करेंगे। जब स्टेट वाइज जब होगा तब उसे इंटरवेंशन कहेंगे। मैं तो एग्जाम्पल के माध्यम में आपको समझा रहा था। तो देखिए स्कोप या इंटरवेंशन हस्तक्षेप का क्षेत्र क्या होता है। तो इंटरवेंशन स्टेट के आंतरिक या बाह्य मामलों में किया जाता है। इंटरवेंशन उन मामलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए कौन कौन से मामलों में। नंबर थर्ड है पर्पज, जो है आप लोग का पर्पज क्या है, पर्पज और इंटरवेंशन हस्तक्षेप के जो उद्देश्य क्या है। तो इंटरवेंशन को क्या पर्पज है इसका बारे में हम लोग जानेंगे। यह भी देखा जाता है कि क्योंकि जिस स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन हुआ है उसके साथ हो सकता है या उस स्टेट को ऐसा करने के लिए मिक्स किया जाता है, उसमें जो है मिक्सचर किया जाता है, ये कहा गया है। देखिए मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ तो आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी, आप लोग अपने लैंग्वेज में ही लिखेंगे, जो आपको समझ में आएगा वही लिखेंगे वहाँ जा करके। हस्तक्षेप का आधार क्या होता है, ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन, क्योंकि बुक में और उसमें बहुत बड़ा दिया है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उसके बारे में जानें। जैसे कि ग्राउंड और इंटरवेंशन क्या है, तो आप लोग को जो है ग्राउंड इसके क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके ग्राउंड बहुत है, 8-9 पॉइंट है, 9 पॉइंट टोटल, लेकिन 9 पॉइंट को ना छोड़ करके हम लोग छोड़ देंगे उसको, और हम लोग 4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 ही पॉइंट आप लोग लिख करके आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी 4 पॉइंट 9 पॉइंट में नहीं डिस्कस करेंगे, उतना बड़ा क्या करेंगे देख करके, जो इंपॉर्टेंट है वही जानिए। तो देखिए सेल्फ डिफेंस होना, आत्मरक्षा होना चाहिए। यूएन चार्टर के जो अनुच्छेद 51 में तो सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के उपाय का जो है अवलंबन करने से पहले तक अन्य राज्य के सशस्त्र आक्रमण से रक्षा करने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है, ये कहा गया है इसमें। तो राज्यों को उनके जो है इसमें केस लॉ आता है एक, जो है आप लोग का कैरोलाइन स्टीमर की घटना जो है 1837 में हुआ, कनाडा में ये विद्रोह हुआ था जब, तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ था। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो आप लोग का ह्यूमैनिटी क्या होती है, मानवता क्या होता है। तो मानवीय आधार पर हस्तक्षेप का औचित्य 19वीं शताब्दी की नवीन खोज है। ये मेरे भाई, ये 19वीं शताब्दी की जो है नवीन खोज है, ये इसमें खोज किया गया था। अनेक घटनाएं हुई जो ग्रीस तथा टर्की के पारस्परिक युद्ध के संबंध में यूरोप में बड़े गहन अपराध किए जा रहे थे। अतः फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस ने संयुक्त रूप से ग्रीस तथा टर्की के इस युद्ध में सन 1878 में हस्तक्षेप किया था। सॉरी यार दोस्तों, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है हो जाती यार, कब से ही 2-3-4 घंटे से पढ़ा ही रहा हूँ, कई वीडियो से अपलोड है तो हो जाती है गले में प्रॉब्लम, तो इसलिए सॉरी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया है मेरे भाई, जो है जो आपको 1878 में ही आप लोग का जो हस्तक्षेप किया था, इसमें जो है जो जैसे जो कोई भी झगड़ा या बवाल हो रहा 2 स्टेट के बीच में, तो तीसरा स्टेट जा करके उसमें हस्तक्षेप करता है, तो ये चीज़ें कहा गया, इसे इंटरवेंशन ही कहते हैं। कर सकता है वो हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि जैसे अभी आप लोग देख लीजिए रूस और इसमें जो है लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, तो बहुत देश से हो रही है, ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है। प्रेजेंट टाइम का ही आपका एग्जाम्पल है। सामूहिक हस्तक्षेप क्या होता है, आप लोग का कलेक्टिव इंटरवेंशन क्या होता है, तीसरा पॉइंट। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने ऐसे हस्तक्षेप को वैध घोषित कर दिया है। यह हस्तक्षेप मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की वृद्धि और सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है। जैसे कि जनवरी 1991 में अमेरिका तथा मिस्र राष्ट्रों द्वारा इराक द्वारा कुवैत को जो है हड़पने के विरुद्ध जो है कुवैत को इराक के चंगुल से मुक्त कराएंगे, ये कहा गया कि कराने की कार्यवाही हुई। संयुक्त हस्तक्षेप का एक जीता जागता उदाहरण है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा आप लोग, तीसरे पॉइंट में ये एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो गृह युद्ध में हस्तक्षेप क्या होता है। इंटरवेंशन ऑफ सिविल वॉर 1934-1938 में जर्मनी और इटली की सरकारों में स्पेन की आप लोग की गृह युद्ध हुई में इंटरवेंशन किया। जैसे कोई भी आक्रमण या चीज़ें हो रही हैं, आप लोग प्रेजेंट टाइम में देख लिए पुलवामा, ये पुलवामा हमला भी देख लीजिएगा, वो चीज़ें हुई थी। बाकी यहाँ देख लीजिए आप लोग जो है आप लोग का इसमें हो रहा है, आप लोग का यूक्रेन और जो है आप लोग का रशिया के बीच में हो रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग प्रेजेंट टाइम में चल ही रहा है, तो ये आप लोग का एग्जाम्पल है, इस पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो 1968 में रूस में जो है
देख लीजिए। चेको स्लोवाकिया के जो अग्री युद्ध में हस्तक्षेप किया गया था, इसके कहा गया है, ये चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों बस आप लोग का 4 पॉइंट हो, ये चौथा पॉइंट था, ये लास्ट पॉइंट था, ये चौथा नंबर लिख लिया पॉइंट नंबर। तो ऐसे ही लिखिएगा और अच्छे से लिख करके आइएगा मेरे भाई, आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएंगे मेरे भाई, जो भी एग्जाम चेक करेंगे। एक बार देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा पढ़ने में, एक बार अपने आप से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार मुझसे कोशिश करिएगा समझने की। आप लोग कॉल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल जो है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए मेरे भाई, सब चीज़ें वहाँ एकदम अच्छे चीज़ें डालता रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। और भी कोई टॉपिक को चाहिएगा वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में। 6 का 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आप लोग कोई मिस प्रिंटिंग लग रहा है, दिक्कतें हो रही हो तो उसको संपर्क करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके समझा दूँगा। थैंक यू। तैयारी करिए मौज मस्ती से।